हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, यहाँ पे हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर और आपके बीच में बातचीत कब तक हो सकती है, रीयूनियन कब तक हो सकता है, आपके पार्टनर और आपके बीच में जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है कब तक ख़त्म हो सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो, टाइमलेस होगी। तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। आप मैरिड है, सिंगल है, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी लोग मेरी रीडिंग देख सकते हैं। ओके, और सभी एज ग्रुप के लिए मेरी रीडिंग होने वाली है। लेकिन जब भी आप रीडिंग देखें तभी खुद को एकदम पॉजिटिव रखें। नेगेटिव कभी भी नहीं होना है। जो भी काम या लाइफ में जो भी बातें, जो भी हालात आपको ठीक करने हैं ना अपनी ज़िंदगी में, उसको लेकर कभी नाउम्मीद मत होना। ओके, अगर नाउम्मीद हो गए भाई तो काम कैसे चलेगा, क्योंकि आपको तो वो सब चीज़ें पॉजिटिव ही करनी है ना। आपको अपने गोल्स को अचीव करना है, अपने रिलेशनशिप आपको फिर से चाहिए, वो पार्टनर आपको फिर से चाहिए, आपको रीयूनियन करना है। अब बताओ, अगर आप नेगेटिव हो गए तो ये सारी चीज़ें कैसे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिव हो सकती हैं। मेरी ये बात बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी, लेकिन जिनको समझ आएगी वो समझ के इस बात पे आपको अप्लाई अपनी लाइफ में अप्लाई ज़रूर करेंगे। ओके, चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। स्पिरिट हमें डिवाइनली गाइड कीजिए। हमारे व्यूवर्स के पार्टनर उनके साथ बातचीत कब तक कर सकते हैं। मेरा एक्स्ट्रा वाला जो लेक्चर है ना, चाहो तो स्किप कर दिया करो। ओके, ऊपर वाला करे जल्दी जल्दी आपके पार्टनर आए इस फुल मून पर। ये फुल मून गया है, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होगा यहाँ पर। ओके, और जिनका रीयूनियन होगा है वो प्लीज़ मैसेज करके ज़रूर बताएं, ताकि सभी लोग पॉजिटिव रहें उनको देखकर और उम्मीद नहीं छोड़ें। ओके, ऊपर वाला करे सभी के पार्टनर हमेशा हमेशा के लिए उनके पास आ जाएं, रीयूनियन हो जाएं। जो भी बीमार है ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत, लंबी उम्र दे। जो भी लोग अपने ड्रीम्स को और अपने गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, ऊपर वाला उनको उनकी जितनी भी गोल्स हैं, जितनी भी खुशियाँ हैं, वो सब चाहते हैं वो सब पूरी कर दे। मैं जितनी दुआएं करूँ उतनी ज़्यादा कम है, लेकिन जो जो मुझे याद आता जाता है वो सब कुछ मैं कहती रहती हूँ। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। अच्छा, 2 कार्ड्स आए हैं, जजमेंट एंड एट ऑफ वांड्स। मैं कभी भी रिवर्स में नहीं लेती हूँ कार्ड। ओके, जजमेंट एंड भाई देख लो कब तक बात हो सकती है, बड़ी जल्दी बात हो सकती है ना। एट ऑफ वांड्स का कार्ड कभी कभी ही आता है, जब और ख़ासतौर पर जब आता है जब हम लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे होते हैं ना, तब एट ऑफ वांड्स का कार्ड ज़रूर आता है। हाँ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। भाई यहाँ पे कंफर्म हो गया है कि आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, 9 ऑफ वांड्स। कोई ऐसी चीज़ है, ऐसी बात है जो आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने अचानक से सेपरेशन कर लिया आपके साथ, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाल दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। और मुझे कहीं कहीं ऐसा लगता है आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक नहीं किया होगा। और ये एनर्जीज़ भी हैं कि आपके पार्टनर आपसे दूर होकर ना बड़ी उदास वाली एनर्जी में है। ओह, 5 ऑफ सॉर्ड्स में बहुत सारे कार्ड्स ना इधर उधर हो गए। मुझे लग रहा है मैंने कार्ड शफल करी थी तब इधर उधर हुआ है, तो मैं रिवर्स में कार्ड बिल्कुल भी नहीं लूँगी। 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। समझ आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज और ज़्यादा लो क्यों हो रही हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिस भी रीज़न की वजह से आपके पार्टनर आपको छोड़कर थर्ड पार्टी के पास गए थे, उनका वो काम नहीं हुआ है। ठीक है, वो मैं कार्ड्स तो ज़रा सीधे कर रही हूँ। ठीक है, वो काम उनका नहीं हुआ है, इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि अब आपके पास आएँ। ठीक है, कलेक्टिव लेवल पर हमारे व्यूअर्स के पास बातचीत कब तक कर सकते हैं, ये कार्ड चाहिए मुझे। 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, भाई यहाँ पे एक अच्छी चीज़ और आई है। जिनके पार्टनर की फैमिलीज़ नहीं मान रही थी शादी के लिए, उनके पार्टनर की फैमिलीज़ मान जाएंगी। और ख़ासतौर पे आपके जो इन लॉज़ हैं ना, वो आपको पूरी इज्जत के साथ, पूरे प्यार सम्मान के साथ में आपको अपने घर लेकर जाएंगे। और इस वक्त वो क्या पता है क्या करेंगे, वो अपनी ही मतलब अगर उनके बेटे हैं या बेटी हैं तो उनकी ही कमियां निकालेंगे और वो आपको ये कहेंगे कि आप सही थे, गलती उसी पर्सन की थी। लेकिन भाव मत खाने लग जाना प्लीज़। हाँ, यहाँ पर फैमिली इशूज़ भी दिखाई दे रहे हैं। ओके, फैमिली इशूज़ भी हैं यहाँ पर। मैजिशियन। आप लोग बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं।
अपने रिलेशनशिप को। भाई रिलेशनशिप के मैनिफेस्टेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मैंने मुझे दूसरे चैनल पर तो बताई थी। रिसेंटली मेरे पास एक व्यूवर का मैसेज आया है, मैंने उनके लिए रीडिंग किया और उन्हें एक टेक्निक बताई मैंने। उन्होंने वो चीज़ की, वो टेक्निक यूज़ की और मुझे पता भी नहीं कि उन्होंने मुझे मैसेज किया, मैं भूल गई कि मैंने कौन सी टेक्निक बताई है। एक्चुअली इतने सारे क्लाइंट्स होते हैं, तो मुझे मैसेज करके बोलती है मैम आपने जो बताया था ना वो मैंने टेक्निक किया और मेरी विश पूरी हो गई। और फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझे बताएंगे मैंने कौन सी टेक्निक बताई थी आपको? तो मैम आपने ये वाली टेक्निक बताई थी और ये पूरी हो गई, इससे मेरी विश पूरी हो गई है। अब आप मुझे बताइए कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है। बड़ा अच्छा रिज़ल्ट होता है दिल से कोई करे तो, बिना डाउट किए। वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करती हैं, जो मैंने बताया वो उन्होंने किया। तो पेज ऑफ वांड्स, किंग ऑफ वांड्स, यहाँ पे कुछ तो अच्छा चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। क्वीन ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द टावर। फाइनली देख लो अब आप लोग, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग हम लोग कर रहे हैं। एट ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया है, टावर का कार्ड भी आया है। इसका मतलब है भाई सब कुछ बहुत अच्छा होने ही वाला है। हो जजमेंट, हील होने वाला है आपका रिश्ता। आपने हीलिंग की है या करवाई है, या आपने हमेशा पॉजिटिव रहे मेरा पार्टनर कहीं नहीं जाएगा, मेरा पार्टनर आ ही जाएगा मेरे पास, कुछ भी नहीं है रिश्ते में। बस हाँ रोए ज़रूर हैं, परेशान ज़रूर है, लेकिन बहुत पॉजिटिव होकर अपने रिश्ते को वापस शुरू करने के लिए कोशिश की है, हीलिंग किया है। आपने स्विच वर्ड्स यूज़ किए हैं, आपने एनर्जी सर्कल्स यूज़ किए, जितना कुछ कर सकते थे आपने सब कुछ कर डाला इस रिश्ते को वापस पाने के लिए। तो भाई रिजल्ट तो बहुत अच्छा होगा ना, ऊपर वाला भी आपकी मेहनत देखता है। ठीक है, एट ऑफ वांड्स से बहुत जल्दी आप जितने भी लोग हैं, यहाँ बहुत सारे लोग, मेरे सभी व्यूअर्स जो भी रीडिंग देखें, जो लोग नहीं रीडिंग देखें वो भी अपने पार्टनर का कॉल मैसेज रिसीव कर सकते हैं। बात हो या ना हो, वो आपको कोई वीडियो लाइक कर सकते हैं, आपको उनका डीपी दिखाई दे सकता है, स्टेटस दिखाई दे सकता है। ऊपर वाला करे इतनी जल्दी ये सब चीज़ हो जाएंगे, आपके मन को शांति मिल जाए। हाँ ठीक है ये सब चीज़ें हो रही हैं, लेकिन बहुत जल्दी नहीं करनी, एकदम घाई नहीं करनी है कि भाई उन्होंने कॉल मैसेज कर दिया और हम बड़ी सारी बातें करने लग पड़े, पूरा प्यार ही आ गया हमें उनके ऊपर, और हमने उनके सामने जितनी भी शिकायत दी थी, हम 2 साल या 1 साल या 8 महीने 10 महीने से हम वेट कर रहे हैं, वो सारा गुस्सा हमने उनके ऊपर निकाल दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना, ये एनर्जीज तो बहुत गलत हो जाएंगी। वो आए कॉल मैसेज करते हैं, आपको स्टेटस देख लेते हो आप उनका, तब ये देखो कि सामने वाले का स्टेटस दिख रहा है आपको, उसको 1-2 बार में ये जाहिर मत करो कि आपकी नज़र पूरे टाइम उनके ऊपर है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। आज की एनर्जीज थोड़ी सी अलग हैं। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। बात तो करेंगे, साथ में वो आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं अपने रिलेशन, मतलब आपके साथ जो रिश्ता है उसको लेकर कोई कमिटमेंट दे सकते हैं, कुछ ऐसी बात कह सकते हैं जिससे आपको ऐसा महसूस होगा हाँ ये पर्सन मेरे पास हमेशा हमेशा के लिए आया है और इस बार ये कभी छोड़कर नहीं जाएगा। आपके बिना उसकी एनर्जीज ऐसी हैं कि वो उदास है किसी सिचुएशन में, आपसे दूरियां होने के बाद में भी, जिस भी रीज़न की वजह से, जिस पर्सन की वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था, वहीं से उनको भाई उनका झगड़ा हुआ है, उनकी लाइफ में बहुत सारी गलत चीज़ें हुई हैं, जिसकी वजह से जहां आप उनके दिल दिमाग में बिल्कुल भी नहीं थे, वहीं आप उनके दिल और दिमाग में आ गए। थर्ड पर्सन से उनका झगड़ा तो हो ही रहा है, थर्ड पर्सन से उनकी दूरियां बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में आप हैं, आपके साथ किया हुआ सेपरेशन है, आपके साथ किया हुआ झगड़ा है, तो मतलब उनके दिल दिमाग में आप हैं। कुछ समय में मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर जो हैं अपनी फैमिली से आपको लेकर या आपके रिश्ते को लेकर बात करने वाले हैं, या तो कर चुके हैं या तो करने वाले हैं। और थर्ड पर्सन था, वही थर्ड पर्सन आपकी लाइफ में से, आपके पार्टनर की लाइफ में से, सिस्टम से दूर हो जाएगा। जो फैमिली है, फैमिली मुझे मानती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों की। किस तरीके से मानेगी आपकी उनकी फैमिली, अचानक से वो उन्हें ऐसा लगेगा कि थर्ड पार्टी ने जब उन्हें धोखा दे दिया, और अगर आपको उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं कर रही थी या आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, तो उस सब चीज़ों को लेकर फैमिली से बात करेंगे कि ये प्रॉब्लम थी हम दोनों के बीच में, अब ये सब चीज़ें मैं ठीक करना चाहता हूँ या ठीक करना चाहती हूँ। यही सब चीज़ें हो रही हैं क्योंकि आपने मैनिफेस्ट बहुत ज़्यादा किया है। उनकी फैमिली जो मान रही है, थर्ड पर्सन जो जा रहा है आप लोगों की रिश्ते के बीच में से, ये या आपने अच्छे से पॉजिटिव होकर आपने बहुत ज़्यादा सब्र किया है, मैनिफेस्ट किया है चीज़ों को। ठीक है, आप टैरो रीडिंग देखते हैं, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलती है, तो कम से कम दिन में 1 घंटा तो आप पॉजिटिव रहते होंगे। उस पॉजिटिविटी को आप पूरे 12 आवर्स कर लो ना, तो आपकी लाइफ में से क्या, आपके रिश्ते में से हर नेगेटिविटी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि वॉन्ट्स की एनर्जी है जो हमें ये दिखाता है कि भाई नेगेटिव एनर्जी कुछ तो है, या आपको ऐसा महसूस होता होगा कि कोई तो मतलब नेगेटिव हो रहा है मेरे साथ, मूड स्विंग हो रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पार्टनर जो है ना
मतलब ना फैमिली को भी बोल देंगे कि अब मुझे उसी पर्सन के पास जाना है। अगर ऐसा कोई ऐसे किसी भी रिश्ते में है आप लोग, कोई ऐसा रिश्ता है, भाई मैं दिन भर बोलती रहती हूँ ना, क्लाइंट के साथ बात करती हूँ तो ज़रा वर्ड्स ऊपर नीचे हो जाता है, उसको थोड़ा सा मैनेज कर लिया करो आप लोग। ओके, तो ना जो आपके पार्टनर है ना, वो एक जब आपके पास आएंगे ना आपके पार्टनर, तो उन्हें कोई भी, बस ऊपर वाले की बात हम नहीं कर रहे क्योंकि ऊपर वाला तो कुछ भी कर सकता है, कोई भी अपने उनके इस डिसीजन से उनको हटा नहीं सकेगा। वो इस तरीके से अब आपके पास आएंगे, मतलब वो ठान लेंगे अब कि उन्हें आपके पास आना है। फैमिली में अपना डिसीजन सुना देंगे, एक ज़िद्दी वाली एनर्जी हो जाएगी उनकी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा पर्सन कोई है ही नहीं। थोड़ा सा ऐसे बचकाना से बिहेवियर हो सकता है उनका कि वो आपकी बात को कभी कभी नहीं मानते या बहुत जल्दी आपकी बात मान जाते हैं, तो आपको भी उनका मूड समझ नहीं आता कि आखिर में ये है क्या चीज़। ये कभी एकदम ज़िद्दी हो जाता है या हो जाती है कभी, जो मैंने कहा वो इसने इतनी आसानी से मान ली, जबकि मुझे लगता था कि ये पर्सन नहीं मानेगा मेरी बात या नहीं मानेगी मेरी बात। इसका आपको कभी कभी आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करते होंगे कि जो मैंने कहा है वही करो, जो मेरे को चाहिए वो चाहिए, अगर तुम्हें मुझसे बात करनी तो सिर्फ मुझसे बात करो। कभी कभी उनकी एनर्जीज ऐसी हो जाती होंगी, या वो आपकी बातों को नोटिस करते होंगे कि आप मेरे साथ बात कर रहे हो या बात कर रही हो तो कहीं दूसरे किसी के साथ तो व्हाट्सएप पे बात नहीं कर रहे हो या कहीं ऑनलाइन तो नहीं हो। वो ये सारी चीज़ें आपके लिए सोचते होंगे, और अगर नहीं सोचते तो इस एनर्जी में आएंगे अब आपके पास कि आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे वो, कि अब आप उनके हैं तो उन्हीं के बनकर रहिए। ये गलती उनकी हो भी सकती है, उनकी नहीं भी, क्योंकि उन्होंने जब आपके साथ धोखा किया तो उनके साथ थर्ड पार्टी ने धोखा किया। तो इन सब चीज़ों में आपके पार्टनर थोड़ा आपको लेकर पॉजिटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें वो आपके साथ ऐसे बिहेव करेंगे जिससे आप उनके बेबी है, मतलब एक हद से ज़्यादा केयर, हद से ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएंगे, आपको अपनी आंखों से ओझल नहीं देंगे, हर एक बात में आपको टोकेंगे। अब ये आप उनका बिहेवियर किस तरीके से बर्दाश्त करोगे, क्योंकि आप तो प्यार करते हो, कर लेना बर्दाश्त। जो टावर मूवमेंट है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बड़ी अजीब और अलग सी एनर्जी है, लेकिन बहुत प्यारी एनर्जी है। हालांकि जिससे हम प्यार करते हैं वो हमें कंट्रोल करे तो हमें बड़ा मज़ा आता है ना। तो टावर मूवमेंट यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा होता है आपके रिश्ते में तो कुछ दिन इस चीज़ को आप हैंडल कीजिएगा, उससे परेशान मत होइएगा कि तुम आए हो अभी धोखा देने के बाद, तुम ऐसी एनर्जी में क्यों हो मेरे साथ, मैं ऐसे नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। क्योंकि उनके दिल दिमाग पर असर होगा सारी चीज़ों का, क्योंकि उन्हें भी धोखा मिला होगा और उन्होंने धोखा किया भी है। तो थोड़ा सा ये मैंने अपनी तरफ से एक्स्ट्रा वाला आइडिया दे दिया है, मान लीजिएगा अगर आपको ठीक लगता है। तो टावर मूवमेंट आप दोनों के बीच में से बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना। जितना हो सके ऊपर वाले से प्रे कीजिए कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएँ। फर्स्ट कार्ड जजमेंट एंड लास्ट कार्ड द टावर मूवमेंट, मतलब टावर मूवमेंट खत्म होने वाला है। तो भाई यहाँ पे मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है आप लोगों के लिए। ऊपर वाला करे जल्दी जल्दी आपके पार्टनर आ जाएँ, और आप मुझे सब आकर कमेंट करके बताएं कि दी हमारा पार्टनर हमेशा के लिए हमारे पास आ गया और कमिटमेंट भी दे दिया है। ठीक है, तो भाई ये थी हमारी आज की रीडिंग। आई होप आप सबको पसंद आई है तो प्लीज़ अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा, हमेशा खुश रहिए, हमेशा पॉजिटिव रहिए, ऊपर वाले पे डाउट मत कीजिए। आप लोग हमेशा ऊपर वाले पे ना क्वेश्चन करने लग जाते हो, पता नहीं वो तो मेरे साथ हमेशा पूरा करता है, ऊपर वाला पता नहीं कैसी मेरी किस्मत बनाई है, ऐसा कुछ भी मत सोचिएगा। ओके, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ लव करना शुरू कीजिए। और पर्सनल रीडिंग है मुझे जीमेल में मेल कर सकते हो, जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इंस्टा पे भी चाहो तो मैसेज भी कर लो एंड फॉलो भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।